नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन कोतिनीर के तहत झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई। हजारीबाग जिला के केरडारी थाना क्षेत्र के बुंडू पंचायत के नगडुआ स्थित खपिया जंगल में शुक्रवार को कोती झरना के समीप अभियान के दौरान माओवादियों से मुठभेड़ में 4 माओवादी ढेर हो गए। इनमें 15 लाख के इनामी माओवादियों के रीजनल कमांडर सहदेव महतो, 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर रंजित गंझू, सब जोनल कमेटी मेंबर नताशा और 1 लाख का इनामी बुधन करमाली शामिल है। सर्च अभियान में 2 AK-47, 1 कोल्ट AR-15 राइफल और 1 इंसास बरामद हुआ है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन कोतिनीर के दौरान 4 माओवादियों के मारे जाने के साथ ही पारसनाथ, लुगु झुमरा, हजारीबाग और चतरा के सीमावर्ती इलाकों में माओवादियों का पूरी तरह सफाया हो गया। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला बल की टीम ने कोती झरना के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम कोतिनीर दिया। जैसे ही माओवादियों ने पुलिस को देखा, दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई और इसमें 4 माओवादी ढेर हो गए। गढ़वा में पुलिस पर हुए पथराव के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कुल 84 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें 60 मौके पर नामजद और 24 मोटरसाइकिल वाहन मालिक को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाया है। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गढ़वा SP अमन कुमार ने बताया है कि महुलिया में हुए इस मामले में घटनास्थल से 24 बाइक को भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। रांची में 3 साल की मासूम से हैवानियत की यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। डोरंडा के एक स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची को माँ बाप जिस वैन ड्राइवर इरफान पर भरोसा करके उसे सौंपते थे, वही ड्राइवर दरिंदा निकला, जिसे वह मासूम अंकल कहती थी। उसी ड्राइवर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। घर से स्कूल के बीच चंद किलोमीटर की दूरी में उस ड्राइवर ने भरोसे का कत्ल कर दिया। बच्ची के साथ हैवानियत की गई। हालात ऐसी थी कि बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। पुलिस ने वैन ड्राइवर हिंदी पीढ़ी के मोहम्मद इरफान आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके पहले भी दिसंबर 2024 में रांची के एक स्कूल वैन के ड्राइवर ने 4 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। रांची में डेंटल की छात्रा से दुष्कर्म के इन 2 आरोपियों को पहचान लीजिए। मुख्य आरोपी दानिश पिछले 20 दिनों से दुष्कर्म की प्लानिंग कर रहा था। उसने पीड़िता की सहेली ओली विश्वकर्मा को शामिल करके बर्थडे पार्टी के बहाने फ्लैट बुलाने की योजना बनाई। 9 अप्रैल को ओली ने अपना बर्थडे बताकर गोकुल वाटिका के फ्लैट में पार्टी रखी और कई लड़कियों के आने की बात कहकर पीड़िता को बुलाया। वहां पहुंचने पर पीड़िता ने देखा कि दानिश, फहाद मलिक और सादाब पहले से मौजूद थे। केक काटने के बाद पीड़िता को नशीला पदार्थ मिलाकर पिज्जा खिलाया गया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद दानिश ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दानिश, फहाद मलिक और ओली विश्वकर्मा को जेल भेज दिया, जबकि सादाब की तलाश की जा रही है। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गुरुवार की रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक अधिकारी ने कानून को लागू करने के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं बताया। अधिकारी ने कहा कि अधिनियम लागू तो हो गया, लेकिन वर्तमान सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। अधिकारी ने आगे बताया कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक झारखंड के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। 17 और 18 अप्रैल को गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, चाईबासा और जमशेदपुर के अलावे सरायकेला खरसावां में वज्रपात और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। 19 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों में हीटवेव यानी लू चलने की संभावना है। 20 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार समेत पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में रांची में वज्रपात से 2 की मौत हो गई। टाटी सिलवे में ओलावृष्टि के साथ कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई है। हेमंत सरकार 1 मई से वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनाथ और दिव्यांग छात्रों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार देगी। छात्र इसके पोर्टल पर जाकर 1 मई से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 1 साल में ट्यूशन फीस के रूप में राज्य सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए तक देगी। इससे अधिक होने पर छात्रों को खुद वहन करना होगा। हॉस्टल, भोजन और अन्य शुल्क छात्रों को ही देना पड़ेगा। इस योजना के लिए जितने भी छात्र शर्तें पूरी करेंगे, सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बोकारो की लापता पुष्पा नामक युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आदेश के तहत अब लापता युवती पुष्पा के माता पिता के DNA सैंपल की जांच कोलकाता स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कराई जाएगी। इसके साथ ही बरामद कंकाल का विस्तृत अंत्य परीक्षण रांची के रिम्स में कराने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह की समय सीमा देते हुए DNA रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब डीएनए सैंपल लेने के कुछ ही घंटों में प्रक्रिया शुरू हो सकती थी तो अब तक इतनी देरी क्यों की गई। झारखंड में बालू और पत्थर की लीज 10 साल के लिए होगी, वहीं ग्रेनाइट और अन्य लघु खनिजों के लिए अब 30 वर्षों का लीज मिलेगा। इसके अलावा अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग करने वालों पर कंपाउंडिंग टैक्स लगेगा जो 10 गुना हो जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके तहत 100, 150 और 200 हेक्टेयर की क्षेत्र सीमा निर्धारित की गई है। पर्यावरण स्वीकृति के 30 दिनों में सीटीओ दिया जाएगा, जबकि खदानों का आवंटन ई नीलामी के जरिए होगा। अब प्रत्येक महीने खदान संचालकों को मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं राज्य के बाहर से खनिज लाकर उसकी बिक्री राज्य में करने पर प्रबंधन शुल्क लगेगा। झारखंड के सरकारी व्यवस्था की हकीकत जान लीजिए। ग्रामीण कार्य विभाग के एक कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार एक साथ 3 पदों को संभाल रहे हैं। कार्यपालक अभियंता के रूप में किसी फाइल को बढ़ाते हैं, उसके बाद खुद ही अधीक्षण अभियंता के रूप में स्वीकृति देते हुए फाइल को मुख्य अभियंता के पास भेज देते हैं। इसके बाद फिर से मुख्य अभियंता के रूप में उसे स्वीकृति दे देते हैं। ऐसे में अब आप सोचिए, अगर संबंधित इंजीनियर कार्यपालक अभियंता के रूप में कुछ करते हैं तो वह गलत है या सही, उस पर वह खुद उच्च पद में बैठकर कैसे उपयुक्त निर्णय ले पाएंगे। दरअसल कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार बोकारो प्रमंडल में पदस्थापित हैं, लेकिन उन्हें गिरिडीह अंचल के अधीक्षण अभियंता का भी प्रभार मिला है। इसके अलावा उन्हें विभाग के मुख्य अभियंता का भी प्रभार दिया गया है। सरकारी स्कूलों के 75,000 रसोइया को हेमंत सरकार एक जोड़ी साड़ी के लिए प्रत्येक साल 500 रुपए देगी। साड़ी वितरण पर लगभग 3,75,00,000 रुपए खर्च होंगे। इस पैसे से रसोइया को ब्लू रंग की साड़ी अपने से खरीदना होगा। बाद में हेमंत सरकार एप्रोन और कैप देने की भी तैयारी की है। आपको बता दें, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को साड़ी वितरण के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई। साड़ी के लिए रसोइया को डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। गढ़वा पलामू के राशन लाभुकों को मिलने वाला सरकारी चना दाल वाला एक ट्रक आज रमकंडा में सुबह पलट गया। रमकंडा भंडरिया मुख्य मार्ग में सेमटाण के पास यह घटना हुई है। रायपुर से यह चना दाल जो है ट्रक ले करके रमकंडा भंडरिया के रास्ते डाल्टनगंज जा रही थी और वहां के बाद जो है गढ़वा पलामू के राशन लाभुकों तक यह चना दाल पहुंचता, उसके पहले ही रमकंडा में यह चना दाल वाला ट्रक जो है पलट गया। आपको बता दें कि 600-650 यानी करीब 30 टन चना दाल जो है मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत जो लाभुकों को 1 किलो जो है प्रत्येक लाभुकों को दिया जाता है, वही चना दाल लदा हुआ ट्रक जो है पलट गया है। सूचना मिलने के बाद रमकंडा पुलिस रात से ही यहां पर मौजूद है। यहां पर चौकीदारों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि सरकारी चना दाल सुरक्षित रहे। अगर यहाँ पर जो है चौकीदारों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती तो आपको सुबह तक चना दाल का एक दाना भी जो है देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें, अब जो है इस चना दाल को जो है दूसरे ट्रक में जो है लोड करके डाल्टनगंज के FCI गोदाम पहुंचाया जाएगा, जहां से पलामू गढ़वा के लाभुकों तक यह चना दाल पहुंचेगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई। गढ़वा, पलामू, लातेहार, बोकारो जैसे जिलों को अब फायदा मिलने की संभावना बढ़ गई। बुधवार को जेटेट नियमावली को रद्द कर दिया गया। कई भाषाओं को स्थानीय भाषा की सूची से बाहर होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, नियमावली लागू होने के बाद छात्र संगठन सहित गढ़वा पलामू के लोग इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में अब पलामू, गढ़वा सहित कुछ अन्य जिलों में मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली भाषा को जगह मिलने की उम्मीद बढ़ गई। साहिबगंज के मोबाइल चोर हवाई जहाज से चोरी करने जाते हैं। पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता के अलावा यहाँ के चोर दूसरे देश नेपाल और भूटान जाकर भी मोबाइल चोरी करते हैं। 4 अप्रैल को अहमदाबाद और बेंगलोर में आयोजित IPL मैच के दौरान भीड़ से इस गिरोह के सदस्यों ने 3 दर्जन से अधिक मोबाइल चुरा लिए। मोबाइल चुराने के लिए यह गिरोह नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करता है। क्षेत्र के नाबालिग बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ बच्चों को मासिक वेतन पर और कुछ को कमीशन पर रखा जाता है। जो नाबालिग जितना अनुभवी होता है उसका वेतन उतना अधिक होता है। बहुत जल्द झारखंड में हाथी किसी की जान नहीं ले पाएगा। AI तकनीक के जरिए हाथियों को जंगलों में रोका जाएगा। इसके साथ ही कुनकी हाथी खरीदे जाएंगे जो जंगली हाथियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें जंगलों में ही रखेंगे। प्रत्येक प्रमंडल में कमांड कंट्रोल रूम खोला जाएगा और हाथी रेस्क्यू स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। दरअसल वन विभाग ने AI आधारित कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह कैमरा उन गांव और क्षेत्रों में लगेगा जहां हाथियों की गतिविधियां अधिक होती है। कैमरों में हाथी के दिखाई देते ही वन विभाग और ग्रामीणों को GPS लोकेशन आधारित अलर्ट मिलेगा। प्रभावित गाँव में अलार्म बजेगा जिससे ग्रामीण सतर्क हो जाएंगे।